पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी एक वेक्टर ए है अपने पास, कोई भी अपने पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है जी, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, इसको लिखते हैं ओए वेक्टर से। तो कोई भी वेक्टर का आपको ए वेक्टर गिवन हो, उसकी पोजीशन निकालनी हो तो आप ओए वेक्टर लिखना। जैसे अपने पास दो वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, वी हैव टू फाइंड ए बी। ए बी वेक्टर निकालना है हमें, ए बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ एक ओरिजिन है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे ओरिजिन से ए की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ओ ए वेक्टर, ऐसे ओरिजिन से बी की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, ओ बी वेक्टर हो जाएगी। क्योंकि पोजीशन वेक्टर में आपको बताते हूँ कि किसी भी पॉइंट ए की ओ से पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते हैं, ओ ए वेक्टर, बी पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगी ओ बी वेक्टर। अब ये अपने पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, और यदि यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। देखो ना, ओ ए की डायरेक्शन ये है, फिर ए बी की डायरेक्शन ये है, देन ओ बी की अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो कहने क्या अर्थ है, ए बी वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। तो ये अपने पास होता है, जब भी आपको ए बी वेक्टर निकालना हो तो आप निकालोगे ऐसे ही कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए माइनस के ओ बी माइनस के ओ ए। ए बी वेक्टर अपने पास आ गया ओ बी माइनस के ओ ए। थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ, ओ बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर पी वी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम ए को माइनस कर देंगे। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा सर आप मुझे बताओ सी डी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, ओ डी वेक्टर माइनस के ओ सी वेक्टर। सी डी वेक्टर में क्या लिखोगे, ओ डी माइनस के ओ सी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ऐसे करते हैं हम लोग, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी वेक्टर को हम ऐसे निकालेंगे, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बेस है वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन इसके ऊपर ए बी सी डी की पोजीशन वेक्टर है, ए की ए है, बी की बी है, सी की अपने पास है 2a प्लस 3b, और डी की है अपने पास a माइनस के 2b। तो वी हैव टू फाइंड db। तो db की आपको पोजीशन वेक्टर निकालनी है, तो db क्या लिखोगे, ob माइनस के od, ठीक है जी। और यहाँ पे ob od क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a के पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर, तो oa यहाँ पे जो है वो है a वेक्टर, ob जो है वो है अब यहाँ पे b वेक्टर, OC जो है वो ये यहाँ पे है 2a प्लस 3b वेक्टर, और यहाँ पे लास्ट OD जो आएगा ये आएगा a माइनस के 2b वेक्टर। इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, OB की वैल्यू रखो, तो OB की वैल्यू कितनी है, b वेक्टर माइनस में OD, OD कितना है a माइनस के 2b वेक्टर, तो आपका आंसर कितना आएगा, b वेक्टर माइनस के a वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर। तो आपके अकॉर्डिंग dp वेक्टर जो आएगा वो किसी को आ जाएगा बेटा अपने पास, वो आएगा 3p वेक्टर माइनस के a वेक्टर, और ये आपको प्रूव करना था। ऐसे ही सेकंड केस निकालना है, सेकंड केस में क्या है आपके पास, एसी वेक्टर, एसी को क्या लिखना है आपको, ओसी माइनस के ओए, ओसी का अलावा पता है कितनी है, 2a प्लस 3b है, तो 2a प्लस 3b में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, ओए, तो माइनस का a प्लस का 2b हो जाएगा। तो एसी वेक्टर आएगा 2a माइनस का a वेक्टर, देन प्लस अपने पास क्या आएगा 3b प्लस के 2b प्लस के 5b वेक्टर, यहाँ पे 5 वेक्टर। अच्छा OC माइनस OA, OA कितना अपने पास, OA तो सिर्फ A वेक्टर है ना, यहाँ पे मैंने OA तो अपने पास क्या है बेटा, A वेक्टर, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे A वेक्टर होगा। OC अपने पास ये है 2A प्लस 3B, और A कितना है A वेक्टर है, तो माइनस A करो यहाँ पे, तो A 2A माइनस का A वेक्टर देन प्लस 3B वेक्टर, ये अपने पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास 3 पॉइंट है, लेट लेता हूँ ये A और एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, 3 पॉइंट में मान लिए ए बी सी, उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो ये 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है, तो हियर क्या लिखोगे आप लोग, ओ ए वेक्टर, पहले को ए पॉइंट मान लेना, तो उसका पोजीशन वेक्टर है ए माइनस 2b प्लस 3c, सेकंड को हम बी वेक्टर मान लेते हैं, तो ओ बी वेक्टर अपने पास पोजीशन वेक्टर है माइनस के 2a प्लस के 3b प्लस के 2c, और लास्ट ओ सी वेक्टर
-8a प्लस के 13b, ये हम लोगों ने मान दिया भाई। ठीक है जी। अब देखो कोलिनियल दिखाना है, कोई भी 3 पॉइंट को कोलिनियल दिखाते तो हमने बताया था बीसी AB और BC निकाल लो, AB वेक्टर निकालो, BC वेक्टर निकालो, AB को लैम्डा टाइम्स ऑफ BC दिखा दो, कल ही बता के आया हूं मैं आपको ये। ठीक है जी, डेफिनेशन में कि कोई भी दो वेक्टर्स को या 3 पॉइंट्स को कोलिनियल दिखाना है तो AB वेक्टर निकालो और BC वेक्टर निकालो। AB को लैम्डा टाइम्स ऑफ BC दिखा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, AB वेक्टर निकाल लेता हूं। AB कैसे निकालेंगे, OB माइनस के OA, ये जस्ट मैं अभी बताया था आपको। OB अपने पास कितना है, -2a प्लस 3b प्लस 2c, और OA है माइनस का a प्लस का 2b माइनस के 3c, इसमें माइनस कर दो तो AB वेक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, AB वेक्टर आएगा माइनस के 3a प्लस के 5b और माइनस के c। ये अपने पास AB वेक्टर आ गया, -3a प्लस 5b माइनस c। AB वेक्टर निकालने के बाद अब आप क्या निकालें बेटा, BC वेक्टर निकालें। तो अब लिखें BC वेक्टर। BC में क्या बताया था मैंने, OC माइनस के OB। लेट 3 पॉइंट्स बी ABC, 3 पॉइंट मैंने क्या मान लिए, ABC मान लिए, उनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, OA वेक्टर। तो ये पहला जो गिवन है OA वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर है ना, a-2b प्लस 3c। फिर जो सेकंड गिवन है वो OB गिवन है, और थर्ड जो अपने पास गिवन है बेटा वो OC वेक्टर गिवन है। अब आपको क्या दिखाना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने हो तो आप AB वेक्टर निकालो और BC निकालो, तो AB को लैम्डा टाइम्स ऑफ BC दिखा दो। तो यही हमने किया, हमने AB वेक्टर निकाला, AB क्या लिखा हमने, OB माइनस के OA, B में से OB में से OA घटा देंगे तो ये AB वेक्टर आ गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, BC वेक्टर। BC में क्या लिखोगे, OB माइनस के OC, सॉरी BC वेक्टर में आप लिखोगे OC माइनस के OB। अब OC क्या अपने पास, OC अपने पास है यहाँ पे -8a प्लस 13b, तो -8a प्लस 13b, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, OB। OB क्या है अपने पास, -2a प्लस 3b प्लस 2c, -2a प्लस 3b प्लस 2c, ये हम माइनस करेंगे इसमें से। तो अपने पास क्या है, देखो -8a और ये प्लस हो जाएगा 2a, तो माइनस के 6a प्लस 13b माइनस के 3b प्लस के 10b, और यहाँ पे माइनस के 2c। इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, माइनस के 3a प्लस के 5b माइनस के c। इस पेज में देखो ध्यान से, ये है क्या, देखो पीछे माइनस के 3a प्लस के 5b माइनस के c, ये है क्या, AB वेक्टर है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे AB वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि जो BC वेक्टर है वो 2 टाइम्स ऑफ AB है, या इसको ऐसे कह लो कि जो AB वेक्टर है वो हाफ ऑफ BC वेक्टर है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पे लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। सो ABC आर कोलिनियर, बस ये आपको लिखना है, ABC आर कोलिनियर। क्या कह रहा है अपने पास, ABCD एक पैलोग्राम है। इस टाइप से मैं एक पैलोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे पहले, लाइक दिस ABCD। तो A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है, और D का हमें निकालना है, इसको मैंने X मान लिया। ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशन में आपने क्या पता है, आप क्या लिखोगे, एज ABCD इज ए रेक्टेंगल इज ए पैलोग्राम, क्योंकि ABCD एक पैलोग्राम है, देयरफॉर जो AB वेक्टर होगा वही अपने पास CD वेक्टर DC वेक्टर होगा। मतलब AB वेक्टर और यहाँ पे DC वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि लेंथ इनकी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम होगी इनका, और सेम सपोर्ट के हैं, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मतलब AB वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, DC वेक्टर की इक्वल लिखेंगे। अब AB को क्या लिखोगे, OB माइनस के OA, और DC को क्या लिखोगे, OC माइनस के OD। OB क्या है, मतलब B वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, माइनस OA का क्या है, A है। ऐसे ही OC का क्या है, C स्मॉल c है, और OD का स्मॉल x है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, C माइनस के B प्लस का A, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ D, D के पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे आपके पास, C वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस A वेक्टर, ये आपका आंसर, ये D का पोजीशन वेक्टर हो गया।
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो कंपोनेंट को हम दो तरीके से तोड़ेंगे, एक 2D में और एक 3D में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D। 2D में मतलब अपने पास कोई भी वेक्टर है, जैसे मैंने एक आर वेक्टर नोट करते हैं, कोई भी आर वेक्टर लिया, इसको 2D में कैसे लिखेंगे, xi प्लस yj। देखो होता क्या है कि कोई भी वेक्टर है अपने पास, उसको आपको ब्रेक करना है, तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होना चाहिए। वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो आर जैसे आर वेक्टर है, मैं आपको फिजिकली बना के देता हूँ इसमें डायग्राम से। ये अपने पास एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और ये अपने पास वाई एक्सिस है। हमने क्या करना है, एक वेक्टर अपने पास है यहाँ पे आर वेक्टर, सपोज करो दिस इज और आर वेक्टर, ये अपने पास आर वेक्टर है, ठीक है जी। इसको मैं ओ और ए नाम देता हूँ। इसको मुझे ब्रेक करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग। एक्स एक्सिस के लोग ओ एक्स के लोग ब्रेक होगा, वाई एक्सिस में ओ वाई के लोग ब्रेक होगा। तो मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ एक्स पे, ठीक है जी। और ऐसे ही मैं कर सकता हूँ इसमें वाई पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो ओ एक्स के साइड आई यूनिट कैप, जो यूनिट कैप वेक्टर आई वेक्टर हमें क्या देगा, डायरेक्शन देता है। आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देगा आपको। ऐसे ही जे कैप, जे कैप क्या बोलेंगे, जे एक यूनिट वेक्टर है जो हमें क्या देता है, डायरेक्शन देगा अलोंग वाई एक्सिस के। और ऐसे ही के कैप होता है, वो देता है जेड एक्सिस के अलोंग। मैंने क्या डायरेक्शन अपने पास है, इसको मैंने बी लिखा है यहाँ पे। मैंने ये जो ओबी डिस्टेंस है या ओबी जो लेंथ है उसको एक्स मान लिया, इसको मैंने यहाँ पे सी लिखा, और ओसी लेंथ को वाई मान लिया मैंने, ठीक है जी। जो ओसी लेंथ है, जो ओसी का जो लेंथ है, क्या वही लेंथ अपने पास बी ए का होगा, ये भी तो सेम लेंथ होगा वाई। और जो ओसी की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया, बी ए डायरेक्शन ले लिया, जे डायरेक्शन भी ये ले ली मैंने। तो मुझे क्या दिख रहा है, यदि मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, लाइक दिस ओ ए बी की, और यहाँ पे आपको ये आर वेक्टर निकालना है, ओ ए वेक्टर निकालना है, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग टीएलए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ओ ए वेक्टर जो होगा वो किस इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ये अपने पास होगा। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। अब मुझे बताओ, वेक्टर जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ओ बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके लिख दो एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। ऐसे ही प्लस बी ए में मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वाई, और डायरेक्शन क्या हो गई, जे, तो इसको लिखो वाई जे कैप। तो ये अपने पास ओ ए वेक्टर हो गया, मतलब ओ ए मीन्स आर, आर वेक्टर हो गया। तो कोई भी वेक्टर को आपको 2D एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग ब्रेक करना है, तो उसको आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये तो आ गया आर वेक्टर। सेकंड, यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे लगाएंगे, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, स्क्वायर रूट बेस, बेस क्या है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर, देन प्लस परपेंडिकुलर वाई है, वाई का स्क्वायर। या तो ऐसे याद करो या डायरेक्ट याद रखो कि जब भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना हो, तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, देन प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, वाई का स्क्वायर। ऐसे याद रखो आपको, ठीक है जी। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि मेरे पास है, सपोज करो वी हैव टू एक वेक्टर है r इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, ये अपने पास एक वेक्टर है। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर रखा है, इस वेक्टर r, तो नेक्स्ट पेज बता देता हूँ मैं। अपने पास एक r वेक्टर है 3i प्लस 4j, तो इसका अर्थ क्या है, इस r वेक्टर को हमने ब्रेक कर दिया। i कैप हमें क्या बताएगा, x एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किया है हमने इसको, और j कैप क्या बताएगा, हमें इसको y एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किया है। तो ये यहाँ पे इसके कंपोनेंट है, 3 और 4 क्या हो गए, इसके स्केलर कंपोनेंट हो गए। आई और जे क्या है, यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट होगी, प्रकार से कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया इसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग।
अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे इसका मॉडुलस बताओ कि आर मॉडुलस कितना होगा। तो आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट आई का कोएफिशिएंट है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है 4 तो 4 का स्क्वायर। इट विल बी स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका मॉडुलस ऑफ आर होगा। एक अपने पास पॉइंट है ए और एक अपने पास पॉइंट है बी, ठीक है जी। इसके कंपोनेंट x1, y1 है और b के है x2, y। we have to find this vector। इसको हम कैसे निकालेंगे, अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ओ से और बी से, और हम क्या करते हैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे ए से इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, इसको मैं ई कह देता हूँ। ए से एक्स एक्सिस पे सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी पे, डी पॉइंट आ गया। ऐसे ही ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी पे, जो ई पॉइंट आ गया अपने पास। इसमें आप पूछो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूले में पढ़ के आए हम लोग। बी डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये डायरेक्शन अपने पास आई कैप है एक्स एक्सिस के लोन, और ये जो एक्स एक्सिस है वो ए के पैरेलल है, तो ए भी किसके लोंग होगा, आई कैप के लोंग होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के लोंग जो डायरेक्शन है उसको हम लिखते हैं जे कैप से, तो बीई भी हमें क्या देगा, जे कैप देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, इसको मैं लिखता हूँ ए ई बी यूजिंग TLA, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी जो वेक्टर होगा, ए बी जो वेक्टर आएगा वो किसके कुल आएगा, ए ई प्लस ई बी के। तो ए ई कितना है अपने पास, ए ई है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, प्लस ई बी कितना है y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो ये अपने पास आएगा ए बी वेक्टर। जब मतलब ए और बी दो पॉइंट गिवन हो और उनका आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप से। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, इफ वी हैव ए पॉइंट ए, अपने पास एक पॉइंट है, चलो मैं पॉइंट लेता हूँ, ए अपने पास पॉइंट है 1 2 एंड बी अपने पास पॉइंट है यहाँ पे 3 4। वी हैव टू फाइंड ए बी मैग्नीट्यूड, आपको ये निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या लिखोगे कि ए बी जो वेक्टर होता है वो होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, वेयर x1 y1 दीज आर द पॉइंट, ए के पॉइंट, x2 y2 b के पॉइंट। तो रखो यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या आएगा, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस के 1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस के 2 इंटू जे कैप। ए बी वेक्टर विल बी 2i प्लस 2j। ये अपने पास ए बी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट आई का कोएफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस जे का कोएफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो रूट 8 मतलब 2 रूट 2। तो एक मेथड ये होता है भैया कि आप x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप से निकालें, और एक मेथड और होता है इसमें इसी को इस्तेमाल करने का। आप क्या लिखे, ए वेक्टर है तो इसको आप पोजीशन वेक्टर में लिखो ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या लिखोगे, जो कैसे लिखते हैं, ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है, तो आप लिखो 1 इंटू आई, देखो मैग्नीट्यूड तो था ही, मैंने डायरेक्शन और दे दी, ऐसे प्लस 2 इंटू जे, ये अपने पास हो गया ओ ए वेक्टर। फिर आप निकालो ओ बी वेक्टर। ओ बी में क्या लिखोगे, 3 इंटू आई क्योंकि x एक्सिस कंपोनेंट है, ऐसे ही प्लस 4 इंटू जे, ये y एक्सिस कंपोनेंट हो गया, तो मैंने डायरेक्शन और दे दी 4 इंटू जे। तो ये ओ ए वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर आ गया, मतलब ये पोजीशन वेक्टर आ गई। नाउ अब आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर हम किसी एक्सरसाइज से निकाल सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ बी कितना है, 3i प्लस 4j, उसमें से माइनस कर दो
OA I माइनस 2J, तो सेम रिजल्ट आएगा आपका 2I प्लस 2J। यही अपने ऊपर आया था सेम रिजल्ट। देखो तो आप चाहो तो पिछले एक्सरसाइज से निकाल सकते हो, इस एक्सरसाइज से निकाल सकते हो। पिछले एक्सरसाइज में मैंने क्या बताया था कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया मैंने कि ए पॉइंट गिवन था तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखा OA वेक्टर। OA के लिए हम क्या लिखेंगे I प्लस 2J लिख देंगे। फिर सेम बी पॉइंट गिवन है तो बी के लिए हम क्या लिखेंगे OB वेक्टर। OB के लिए क्या लिखेंगे 3I प्लस 4J। ठीक है जी। यदि एक पॉइंट और होता ऐसे होता 5 भी होता तो हम क्या लिखते प्लस 5K, फिर वो 3 डायमेंशन में आता, जिसको मैं आपको बाद में कराऊंगा आगे चल के। ठीक है जी। सेम बेटा 3 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशन मतलब आपके पास 3 डायमेंशन होंगे एक्स वाई और जेड। तो उसमें आपके पास जो आर वेक्टर लिखोगे उसको आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जेड और आ जाएगा वैसे इसमें ऐसे 3 कंपोनेंट में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आई कैप, ये जे कैप और ये वापस यहाँ पे के कैप आ गया। ठीक है, तो इसमें 3 डायमेंशन होंगे एक्स वाई और जेड। अब इसका मॉडल्स निकालना है तो सेम तरीका, स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट है वाई, वाई का स्क्वायर और ऐसे ही जेड का स्क्वायर। ये मॉडल्स ऑफ आर आ गया। ठीक है जी। यदि मुझे उस फॉर्म में लिखना है x2 माइनस x1 की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे आर वेक्टर को x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इसमें एक और आ जाएगा क्या z2 माइनस z1 k कैप। 3 पॉइंट आ जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। जैसे पॉइंट कैसे देगा अब वो आपको 1 2 3 ऐसे देगा, b देगा 3 4 5 इस टाइप का पॉइंट देगा। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो 3 माइनस 2, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप लोग 3 माइनस 2 2y कैप प्लस 4 माइनस 2 2j कैप प्लस 5 माइनस 3 2k कैप। तो इस टाइप से निकालोगे आप लोग x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। यदि आपको मॉडुलस ऑफ आर निकालना है मतलब मॉडुलस ऑफ ए भी निकालना है तो कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका यदि आपको मॉड ऑफ ए भी निकालना है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर कितना है 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, j का 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और के कोएफिशिएंट भी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना देगा √12। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम है जैसे हमने 2 डायमेंशन में पढ़ा वैसे हम फिगर बना के समझा सकते हैं इसको, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखो इसको ना सीडी में। तो सेम तरीका है z2 माइनस z1 के कैप x आ जाएगा इसमें। तो ये इसका बेसिक था, ये बेसिक अच्छे से पढ़ लेना, बेसिक अच्छे से हो जाएगा तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे हम लोग।